आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिंदगी से अगर सुख नाम की चीज़ कहीं ना कहीं गायब सी होती चली जा रही है। मैं ना आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब मैं कंसल्टेशन करती हूँ जो लोग मेरे से क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर ये वाले सिम्टम आपके साथ हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये जो वीडियो है वो आपके लिए है। कितने लोग बोलते हैं शाइना जी मैं लोगों के लिए जितना भी कर लूँ, लेकिन जिस हिसाब से लोगों को कहते हैं ना, लोगों का पता नहीं क्यों मन नहीं करता मेरे से बात करने का, है ना। लोग मुझसे हटते चले जाते हैं, मैं कहीं ना कहीं एक अकेलेपन में जाती जा रही हूँ। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, कितने लोग बोलते हैं शाइना जी पैसा आता है पर पैसा टिकता नहीं, या फिर जिस हिसाब से मैं मेहनत कर रहा हूँ जो एक कैश इनफ्लो होना चाहिए वो इनफ्लो कहीं ना कहीं खत्म सा होता चला जा रहा है ना। मियाँ बीवी दोनों इकट्ठे तो रह रहे हैं बट जिस हिसाब से प्यार होना चाहिए वो कहीं ना कहीं खत्म सा होता चला जा रहा है। बस वो कहते हैं ना, रह रहे हैं बच्चों की वजह से रह रहे हैं तो रह रहे हैं, बाकी अगर एक इमोशनल एक्सचेंज की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं है नहीं। अगर ये वाले सिम्टम्स आपके साथ हो रहे हैं तो इसका मतलब आपका शुक्र कमजोर है ना। तो आज जो चीज बताने जा रही हूं वो 100% नहीं 10,000% कर देगी बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाइना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मन ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? बहुत जबरदस्त आपको चीज बताऊंगी, है ना। एक इंसान का जब शुक्र कहीं ना कहीं नेगेटिव होएगा ना, बात उसकी नहीं है कि उसके साथ क्या चीज़ हो रही है, उसका भी कहीं ना कहीं मन ना एकदम, वो कहते हैं ना हर एक इंसान को कुछ अगर बड़ा अचीव करना होता है उसके अंदर वो एक जुनून, एक पैशन भी होना चाहिए। हमारे मस्तिष्क में एक मस्तिष्क का जो भाग होता है, जैसे मैंने आपको हमेशा समझाया कि जितने भी प्लैनेट है हमारे मस्तिष्क को, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं। शुक्र का जो हिस्सा है वो है सबस्टेंशिया निग्रा। तो कहते हैं ना, अगर सबस्टेंशिया निग्रा वीक होएगा तो एक इंसान को वो जुनून, एक वो कहते हैं ना कुछ कर दिखाने का वो एक जज्बा कहीं ना कहीं कम फिर खत्म। वो कहते हैं ना, वही बात आ गई लकीर के फकीर, जिस हिसाब से घोड़ा चलता जाएगा आगे आगे चलते जाएंगे। ऐसा आपको मैं एक छोटी सी चीज बता देती हूँ, आपको जो उपाय मैं अभी आपको बता रही हूँ, बेशक आपका कैश क्रंच है ना, पैसा आता है, पैसा टिक नहीं पाता, बट यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं वास्तु को, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया, उसको मैं निगेट नहीं कर सकती। हमारा जो घर का जहाँ पर शुक्र का एरिया है वो है साउथ ईस्ट अगर कटा है या वहाँ पर टॉयलेट है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपको पता है जितनी भी लेडीज में प्रॉब्लम होती है, मेजर जो लेडीज को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आती है वो कहीं ना कहीं उस वजह से आती है क्योंकि साउथ ईस्ट में डेफिनेटली डिफेक्ट होगा, और अगर साउथ ईस्ट में डिफेक्ट होएगा तो जितनी घर की स्त्रियां हैं जिस हिसाब से उनको सुख मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं मिल नहीं पाएगा। पैसा आएगा नहीं, पैसा आ गया तो टिकेगा नहीं। आप समझे मेरी बात को। साउथ ईस्ट में अगर वाटर एलिमेंट आ गया, मैं आपके नॉलेज के लिए बात बता रही हूँ, ये कहीं ना कहीं लिटिगेशन भी देता है ना। हमको तो समझ नहीं आया, हम एक घर में शिफ्ट हुए, अचानक से कुछ ऐसे हो गया कि कोर्ट के ऑर्डर आ रहे हैं, कभी कुछ हो गया, कभी पुलिस केस बन गया। अभी भैया ना हमारा कोई लेना एक ना लेना दो, हम तो इस घर में अभी आए, फिर ये ऐसी चीज़ क्यों हो गई। कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट में अगर वाटर बॉडी आएगी या साउथ ईस्ट में ब्लैक कलर या ब्लू कलर आएगा तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उत्पन्न करेगा, है ना। हालांकि मैं अभी सारे आपको उपाय बता रही हूँ, जो एस्ट्रोलॉजिकली उपाय है वो तो ठीक है, बट वैसे आपके नॉलेज के लिए एक बात बता दूं, साउथ ईस्ट को घर के वास्तु को उजागर करने के लिए, शुक्र के स्थान को उजागर करने के लिए शुक्र स्थापित कर दो, है ना। शुक्र को कैसे स्थापित करेंगे? लाल कलर के कपड़े में जो खेत की मिट्टी होती है, खेत की मिट्टी को बांध के गट्ठर टाइप बना दो और शुक्र साउथ ईस्ट में कहीं ना कहीं स्थापित कर दो। वहां पर जो रोज गुलाब की जो अगरबत्तियां आती हैं, है ना, 5 या 6 उधर जलाने का ही है, सुबह भी जलाओ और शाम को भी जलाओ, है ना। अगर आप पहले जमाने में देखते थे, जितनी हमारी प्रॉब्लम्स अभी बढ़ती जा रही है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, इनफिडिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, पैसों की इतनी दिक्कत बढ़े जा रही है, मतलब दुनिया भर की चीज़ें। आप एक लॉजिक माइंड यूज़ करना कभी भी, वो पहले ज़माने में इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, क्योंकि पहले ज़माने में हर एक इंसान अपने घर पे एक कच्चा फर्श ज़रूर रखता था।
और जब जिन घरों में कच्चा फर्श होता है वो शुक्र ऑटोमेटिकली वहां पर बहुत ज्यादा बलवान हो जाता है ना। तो ये सारी चीजें जब हम छोटी छोटी चीजें करते हैं, हमको नहीं पता कब क्या कैसे वो मूवमेंट क्या चीज दे जाए, अपने को पता नहीं चलता, उस टाइम पे रियलाइज नहीं होता है ना। अब आपको मैं एक बात बताती हूँ। पहली चीज तो एक छोटा सा आप काम करो, है ना। आपने क्या करना है, अगर आप हवन कर सकते हो तो हवन करो, हवन करो। हवन अगर आप करते हो ज़बरदस्त वैसे काम करेगा। हवन पे पता है क्या आपने किसकी आहुति देनी है? मालपुआ होता है ना, मालपुआ, पूड़ी, मालपुआ और पूड़ी, मालपुआ अलग हो गया, पूड़ी अलग हो गई, है ना। उसके ऊपर थोड़ा सा खीर टच कर करके उससे आपने आहुति देनी है। शुक्रवार से इस चीज को आप शुरू कर दो। ओम शुम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शुम शुक्राय नमः स्वाहा 108 बारी। वैसे तो अगर कंटिन्यूटी में 43 डेज तक कर सकते हो बहुत बढ़िया रहेगा। कब करना है? रात के समय करना है, 8:30 के बाद में कभी भी कर लो, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन इसको लक्ष्मी मंत्रों से भी सिद्ध हम लोग कर सकते हैं, लक्ष्मी मंत्रों से भी आहुति दे सकते हैं, है ना। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालाय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ऐसे इसको हम लोग जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सह ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हंग संग लंग शन फट स्वाहा, उससे भी कर सकते हैं। बहुत पावरफुल चीज़ है। एक और चीज़ बताऊं, जो पान का पौधा होता है ना, पान का पौधा घर पे लगाओ। पान के पौधे को जब आप घर पे लगाओगे, आपने उसकी मिट्टी थोड़ी सी खोद देनी है, उसमें हल्दी और उसमें थोड़ी सी पीली मिट्टी डाल देनी है और गड्ढे को बंद कर देना है। जब आप ये पान का पौधे में ये दबाओगे ना, मतलब हल्दी और पीली मिट्टी, आपने क्या करना है, अपना एक बालों का जो लट होता है वो जड़ के साथ बांध दो। फिर आपने क्या करना है, पानी के अंदर थोड़ा से एक बूंद, थोड़ा ही पानी लेना है, ये नहीं अपना मुंह देखना है, इसमें हमने अपना मुंह देखना है, पता चले किलो ले लो और पौधा ही खराब हो गया, ऐसे कोई हरकतें नहीं करने की अपने को, है ना। थोड़ा सा पानी लो जितना रिक्वायर्ड है, पानी के अंदर 2 बूंदे दूध की डालो, उसके अंदर अपना मुंह देखो जितना दिख पाए और उसको रोज डालते जाओ, रोज जल देते जाओ। आपका शुक्र का जो तत्व है, जो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, वो कमजोर पड़ता चला जा रहा है कि नहीं। हमारी भी तरंगे होती हैं, अगर हमारी तरंगे कहीं ना कहीं वीक पड़ती चली जा रही है, हमारा ऑरा वीक पड़ता चला जा रहा है, तो बेहतरीन वैसे काम करेगा। वैसे तो मैंने आपको पहले भी एक चीज बड़ी जबरदस्त सी बताई थी, जो पीली मिट्टी होती है, हल्दी होता है और थोड़ा सा नींबू का जो रस होता है, उसको डालकर अपने बॉडी पे पूरा लगा लो। थोड़ी देर उसको सूखने के लिए, है ना, छोड़ दो। जब सूखने के लिए छोड़ोगे, मैं वैसे एक आपको बात बताती हूँ, कुछ इधर उधर की बातें मत सोचना, है ना। अपने आज्ञा चक्र पे या अपने हार्ट सेंटर पे कंसंट्रेट करो और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ध्यान करो, है ना। जितना जितना हम अपना पता है ध्यान बढ़ाते चले जाते हैं, हमारा ऑरा, वो जो तरंगे हैं, वो जो कॉस्मिक वेव्स है, वो कहीं ना कहीं उसको एक्सपैंड करती चली जाती है। आप समझे मेरी बात। इसको आपने रोज ना एक दिन की फॉर्मेलिटी मत किया करो बाबा, उसका कोई मतलब बनेगा नहीं। फिर ये भी चीज क्यों करनी है हमने, सीधी सी बात है, ठीक है जी। एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है, फ्री में कंसल्टेशन मत मांगना, ये मेरा काम है, मेरा करियर है, मेरी रोजी रोटी है ना। आप बोलते हो आपके बच्चे हैं, मेरे तो हजारों बच्चे हैं और ये चीज छुपी भी तो है नहीं। बहुत फैमिलीज हैं मेरे सर पे, कहते हैं ना, जिनका है मेरे ऊपर जिम्मेवारी, है ना, मतलब जो मुझे लुक अप टू करते हैं। मैं तो कुछ ऐसा आपको बोल ही नहीं रही। आप मैं वीडियोस बनाती हूँ, आप कंसल्टेशन मत लो, लेकिन फ्री में नहीं मांगना। थोड़ा इस चीज़ को रिस्पेक्ट करो, थोड़ा अंडरस्टैंड करो, ठीक है जी। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।